आज के शुभ राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के सामने साझा करना चाहूँगी। जिंदगी में कभी वो शाम आए, काश जिंदगी में कभी वो शाम आए जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। काश जिंदगी से कभी वो शाम आए जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम। काश शहीदों में मेरा आए। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, कुर्बान शहीदों को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक बचा हो गरम लहू एक बूंद भी, तब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। दिवस ये हमारी स्वतंत्रता का और मातृभूमि हमारा संघर्ष और बलिदानों का प्रतीक है। आज का दिन ये हमें याद दिलवाता है कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं अपने परिवार को लेके, जैसे कि ये स्वतंत्रता दिवस, ये इंडिपेंडेंस डे आज भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी बलि दे दी, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभभाई पटेल। ये उन कुछ कई नामों में, जैसे कि इनसे हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि कुछ नशा ये तिरंगे के मान का है, कुछ नशा ये तिरंगे के मान का है, कुछ नशा ये मातृभूमि के शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि कुछ नशा ही समझता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद करवाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगरी बसंती चोला की एक आवाज़ बटोलों के टोले उमड़ाते थे, और उनके वंदे मातरम के एक नारे से अंग्रेजी शासकों की जड़ों में 5-5 डिग्री का तूफान ले आता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते। अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि ये प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, ये प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियाँ चलेगी, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चलेगी, और बाप की कमाई की, भाई की पढ़ाई की। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चलेगी। और आपके लिए तो केवल एक आदमी गया है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ चलेगी। बाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने भेजा करती थी, और इंच मेरे ना घबरा जाए, इंच इंच कर जाना। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को कहता था। लेकिन आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से करे, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही वो समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा, कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा। भाईचारे से रहना है तो रह ज़मीं पर, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी मेरा। मैं फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 2-3 रंग में रंग जाने को देशभक्ति कहते हैं। यदि आप कहते हैं तो मैं पूछना चाहूँगी, फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा नंगे पाँव में ट्रैफिक की शाम में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तब भी आप उसे देशभक्ति कहेंगे? तब उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही होती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निभालों को जानते हैं। जो मजदूर
समझिए मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, दान देने की इतनी इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए। ना ये सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, ना ये सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, बस कितना सा गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आते हैं, जहाँ हिंदू भी पैदा होता है, मुसलमान, सिख, ईसाई भी पैदा होता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होता है, क्योंकि मेरे विचारों में न यहाँ हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं जब ये परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी कहेगा जय हिंद। पाकिस्तान ही नहीं पूरा जहान कहेगा जय हिंद, क्योंकि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसितां हमारा। थैंक यू सो मच।